नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुंधरा दीप। मैं हूं भरत शाह। आजकल रुद्रपुर में एक बच्चे की गुमशुदगी को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है। उस बच्चे का नाम हमजा है और जिसकी उम्र करीब 13 साल है और 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल पाया है। इस समय आप मेरे फ्रेम में देख सकते हैं जो हमजा हैं, उनके माता पिता और उनकी दादी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। खबर को पूरी करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि इस खबर के बदौलत हो सकता है कि हमजा अपने परिजनों से मिल पाए। हमारी कोशिश भी यही है, इस खबर करने का मकसद भी यही है कि हमजा अपने माँ बाप से मिल जाए, अपनी दादी से मिल जाए। इसलिए हम इस खबर को कवरेज करने के लिए हमजा के घर पे पहुँचे हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि हमजा, जिसकी उम्र मात्र 13 साल की है और वो रेनबो पब्लिक स्कूल में 8th का स्टूडेंट रहा है। 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं परिजन काफ़ी परेशान है। माँ के हाथ में हमजा की फ़ोटो है। रो रो कर उनका बुरा हाल है क्योंकि उनका लाडला था, एकमात्र बेटा था और कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए चिंतित रहती हैं। उसकी यादें उनके दिमाग में रहती हैं और कहीं ना कहीं दुखी हैं क्योंकि मार्मिक क्षण है। माता का रो रो के बुरा हाल है। कहीं ना कहीं अपने बेटे को पाना चाहती है। इसको लेकर उनके जो पिता हैं, ठेकेदार हैं, जो राजमिस्त्री की ठेकेदारी करते हैं, उन्होंने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमजा के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं चिंतित हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं हम हमजा के पिताजी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गफ्फार बेग और शब्बू है भैया। शब्बू भैया, अगर बात की जाए, क्योंकि लाडला बेटा था, एकमात्र बेटा था, अगर पूरी घटनाक्रम की बात की जाए तो क्या घटनाक्रम था? क्योंकि जिस तरह से आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, औपचारिक बातें अब मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर बात कही जाए तो किस तरह का रिलेशन आपके बेटे के साथ था? बहुत अच्छा। हम बाप बेटे के साथ साथ दोस्त भी हैं और उस दिन भी 2 जुलाई को जब जाने से 1 घंटे पहले करीब मेरे साथ दोस्ती की तरह पेश आ रहा था। हम आपस में बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छा व्यवहार था हमारा। आपस में बातचीत हो रही थी, खेलकूद हो रहा था, हमारा मस्ती हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे साथ कहता है मार्केट जाना है। मैंने कहा हाँ अभी चलते हैं, मार्केट चलेंगे, एक ड्रेस लानी है। वेडनेसडे को उसको स्कूल जाना था तो हाउस टी-शर्ट चाहिए थी। मैंने ठीक है अभी आन के चलते हैं। कह रहा ठीक है पापा, लेके आते हैं। 7:11 में मैं घर से गया हूँ और 7-8 बजे करीब वापस आया तो ये घर पे नहीं था। जब हमने कैमरे वगैरह देखे तो 7:40 पे घर से जाता हुआ दिखाई दिया, जो एक साइड में दौड़ करके जा रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्या करा, ऐसा किसके बहकाने में आया, किसने बहका दिया इसको, समझ नहीं आ रहा अभी तक। और आज करीब 36 दिन हो चुके हैं जिसका कोई सुराग नहीं अभी तक। लास्ट बार इसको हमने रेलवे स्टेशन पर देखा है, जो संपर्क क्रांति में बैठकर हमें हल्द्वानी की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बहुत अफसोस की बात कि लालकुआं स्टेशन और हल्द्वानी स्टेशन में कैमरे नहीं है। अगर वहाँ कैमरे होते तो शायद मैं अपने बेटे को आज, मेरा बेटा मेरे साथ होता। आज कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। पुलिस को आपने सूचना भी दे दी है, तो क्या लगता है पुलिस की भूमिका किस तरह की? क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका और हमजा के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। देखिए, पुलिस का कहना यह है कि हम काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी पूंजीपति का बेटा होता तो शायद 36 घंटे लगते या शायद उससे भी कम समय। आज एक मजदूर का बेटा तो 36 दिन हो गए, पुलिस तलाश नहीं कर पाई अभी तक। और जब जाओ तो हाँ आश्वासन, जब जाओ तब आश्वासन, जब जाओ तब आश्वासन। ढूंढ रहे हैं, लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, लगे हुए हैं। 36 दिन का समय हो चुका है और अभी तक नहीं पता चल, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। जिस तरह से आपसे मेरी बात हुई, आपका कहना है कि कैमरों के सहारे हम लास्ट लोकेशन रेलवे स्टेशन में दिखाई दिए। कई फ़ोन भी आ रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ मिल गया, वहाँ मिल गया। कहीं ना कहीं आपको बरगलाने का प्रयास, कहीं ना कहीं फेक पैसों को लेने के लिए भी फ़ोन लोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा भी चल रहा है, ऐसा भी चल रहा है भैया कि कुछ लोग मुझे बताते हैं जी हमने इसको कल वहाँ देखा। हम लोग दौड़ कर वहाँ जाते हैं। मेरे साथ मेरे भैया लोग हैं, मेरे चाचा हैं, मामा हैं, मेरे यार दोस्त हैं, लगभग पूरा मोहल्ला, सब लोग साथ में लगे हुए हैं। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और हमने इतना काम कर लिया है, इतना काम कर लिया कि शायद पुलिस ना कर पाती इतना काम हमारे लिए।
जम्मू कश्मीर भी लोगों को भेजा, अन्य प्रदेशों में भी आपने भेजा, लेकिन बेटे के बारे में आपको पता नहीं चल पा बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। जम्मू कश्मीर, लखनऊ और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तक हम लोगों ने खुद छानबीन करी है, खुद जाकर के कैमरे चेक करें स्टेशनों के, लेकिन हमें कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पिताजी का भी दुख के मारे बुरा हाल है। हम उनकी माता जी से बात करते हैं। बहन जी, अगर बात की जाए, कई यादें रहती हैं। बेटा आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, क्या कहेंगे आप लोगों से, किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे? बेटे तो जहाँ भी है मेरे पास आ जा जल्दी से मेरे बेटे। जिसने भी रखा तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, तुम्हें अपनी माँ का वास्ता, तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता, तुम मेरे बेटे को मुझे दे दो लाके। मेरे बेटे को मुझे दे दो। तुम देख रहे हो मेरे बेटे को, मुझे तो अपनी मेरी तस्वीर दिखा दो। उसकी माँ तड़प रही है, उसकी माँ तड़प रही है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों मुझे दे दो, मेरी औलाद को मुझे दे दो। तुम्हें अपने खुदा का वास्ता, तुम्हें अपने माँ बापों का वास्ता, तुम मेरे बेटे को मुझे दे दो। देखो उसकी माँ तड़प रही है, ये उसकी माँ तड़प रही है। मेरे बेटे को मुझे दे दो। तुम चुपके से छोड़ जाओ मेरे बेटे को। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बगैर। दे दो। सारी जनता मेरे साथ हो जा। आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, किसी के बेटे के साथ भी, किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज तुम सब मेरा साथ दे दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ कहती हूँ, तुम मेरे बच्चे के लिए मेरा साथ दे दो सबके सब। ये पुलिस कुछ नहीं देख रही है, ये मेरे बच्चे की तलाश नहीं कर रही है। मुझे मेरा बच्चा ला के दे दो। मेरे बच्चे के लिए आके तरफ रही है, मेरे कान गूंज रहे हैं। मैं लेटती हूँ, मेरा ध्यान हुई होता, मुझे मेरी औलाद ला दो, ला दो मेरे बच्चे को। बहन जी, बड़ा दुख का विषय है। 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। कुछ यादें हैं, आपका रो रो के बुरा हाल है। हम देखिए खबर करने के लिहाज से हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आपका बच्चा आपको मिल जाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या उसकी यादें हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे मामा कहता है, मामा मेरा ये काम कर दो, मामा मुझे खाना दे दो, मुझे पराठे बना दो। मेरी मामा ये मुझे पैसे दे दो। आज मेरे कान गूंज रहे हैं उसके लिए। मामा जल्दी से नाश्ता बना दो, मैं जल्दी उठाऊं। 2 तारीख को मेरा बच्चा कह रहा है, मामा जल्दी से, आज मैं आपसे पहले उठ के नहाने जा रही हूँ, मेरे लिए नाश्ता बना दो, मेरे लिए नाश्ता बना दो। मैंने कहा बेटे मैं अभी बना रही हूँ तेरे लिए नाश्ता। लाल मेरा बच्चा सोफे पे बैठा, मैं नाश्ता बनाते बनाते उसके सिर को चूमने लगी, मेरे लाल को। मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, जो भी मेरे बंदो तुम लेके गए हो, मेरे बच्चे को छोड़ के चले जाओ। मेरे लाल को वापसी दे दो मुझे। देखो तुम अल्लाह के कहर से डर लो, अल्लाह से डर लो। आप देख सकते हैं माँ का बहुत बुरा हाल है। कहीं ना कहीं दुख उनकी आंखों से निकल रहे हैं, रो रो के बुरा हाल है। मैं भी आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो एक्चुअल हमजा है, हमजा के पास या उसके आसपास जो लोग उन तक ये जानकारी पहुंच सके और हमजा अपने घर में सुरक्षित पहुंच सके। हमारे साथ उनकी दादी हैं, दादी से भी हम बात करते हैं। दादी जी, अगर बात की जाए, बड़ा लाडला बच्चा था, माँ का बुरा हाल था, आपका क्या कहना है? मेरा बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत लड़े था, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बच्चा फूलों की रंग पला है, 13 साल का, पिछले महीने में 11 तारीख को हुआ है। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, आंखें तरस रही हैं उसे देखने के लिए। बेटे जहाँ हमजा जहाँ भी है, मेरा बच्चा आ जा तू। और अगर किसी के साथ में, किसी के कब्जे में है, तो अल्लाह के वास्ते तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे हमजा को पहुँचा दो घर पे। मेरा बहुत अच्छा बेटे के लिए और एक दादी अपने पोते के लिए दुखी हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह की जानकारी यदि आपको मिलती है, तो जो हमारे इस कैप्शन में जो नंबर लिखे गए हैं, उन नंबरों पर आप जानकारी दे सकते हैं। और एक
बेटे को उनके माँ और दादी और पिता से मिला सकते हैं। आप लोग देखते रहिए वसुंधरा दीप। मेरे बेटे देख ले, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मुझे दिखा दो। बच्चा बहुत